नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक टीजीटी के सिलेबस में है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पर संधि प्रकरण में साथियों हम व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे थे। तो व्यंजन संधि में हम नस चा पदांतास झलि सूत्र तक का अध्ययन कर चुके हैं, यानी आपदांत अनुस्वार संधि तक का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसका सूत्र था नश्चा पदांतस झलि। तो आइए साथियों, आज हम उसके अगले वाला जो सूत्र है पर सवर्ण संधि, उसका अध्ययन करेंगे। तो पर सवर्ण संधि में साथियों हमारा सूत्र जो है अनुस्वार से यही पर सवर्णा है। अनुस्वार से यही पर सवर्णा सूत्र हमारा कहता है कि अनुस्वार के बाद यदि कहा कि पद के मध्य में अनुस्वार के बाद यदि य प्रत्याहार का वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर य प्रत्याहार वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। जो ऐसा बाबूराम सक्सेना में हमारा लिखा हुआ है कि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद य प्रत्याहार अर्थात सा और हा को छोड़ करके सा यानी तीनों सा जो उसमें व्यंजन वर्ण है और हा है उसको छोड़ देते हैं, और यह प्रत्याहार में साथियों हमारे समस्त वर्ण आ जाते हैं केवल सा यानी ऊष्म वर्ण को छोड़ करके। तो कह रहे हैं तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। किस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है? आगे लिखा है बाबूराम सक्सेना में कि जिस वर्ण का व्यंजन वर्ण क्या है, अनुस्वार के बाद रहता है। ऐसी परिभाषा हमारे बाबूराम सक्सेना पृष्ठ संख्या 56 पर है। ये सूत्र हमारा, ये जो अनुस्वार से यही पर सवर्णा, ऐसी परिभाषा लिखी गई है इस पुस्तक में। तो साथियों, आप लोग जल्दी से अपना जो है पुस्तक बाबूराम सक्सेना पृष्ठ संख्या 56 खोल लीजिए और अपना कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिए। तो आज हम आगे अनुस्वार से यही पर सवर्णा सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो अनुस्वार से यही पर सवर्णा में सूत्र हमारा क्या कह रहा है, पहले हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि यदि पद के मध्य में अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण आवे तो अनुस्वार के स्थान पर यय प्रत्याहार वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। 5वां वर्ण हो जाता है। ऐसी परिभाषा है। अनुस्वार से यही पर सवर्णा सूत्र हमारा कहता है यदि पद के मध्य में अनुस्वार के बाद क्या आए, यय प्रत्याहार का वर्ण आवे तो अनुस्वार के स्थान पर यय प्रत्याहार वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। ऐसा हमारा कौन सा सूत्र है, अनुस्वार से यही पर सवर्णा। इस सूत्र का उदाहरण समझाते समय हम एक सूत्र पे और आप लोगों को ले चलते हैं। इसके पहले वाला जो हमारा सूत्र था नश्चा पदांतास झलि सूत्र हमारा कहता है
इसके पहले वाला जो सूत्र हमारा, हमने इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं अगले वीडियो में। अनुस्वारस यही पर सवर्ण सूत्र का समझते समय सब इसको जो है नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र को भी हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र कहता है कि पद के मध्य में क्या है, पद के मध्य में मां और ना, मां ना के बाद यदि झल प्रत्याहार का वर्ण आवे तो मां या ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ऐसा हमारा कौन सा सूत्र कहता है, नश्चा पदांतस्य झलि। इस सूत्र को एक बार फिर से हम इसके पहले हम सूत्र बताए थे अनुस्वारस यही परसवर्ण के ठीक पहले वाला सूत्र ये है नश्चा पदांतस्य झलि, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एक बार हम इस सूत्र को देख लेते हैं, तब ये सूत्र हम समझते हैं साथियों, तो हमें आसानी से इस सूत्र ये अनुस्वारस यही परसवर्ण है जो सूत्र हमारा आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम नश्चा पदांतस्य झलि को एक बार और देख लेते हैं। ये सूत्र कहता है पद के मध्य में माया ना के बाद यदि झल प्रत्याहार का वर्ण आवे तो माया ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ऐसा कौन सा सूत्र हमारा कह रहा है, नश्चा पदांतस्य झलि। और अनुस्वारस यही परसवर्ण कह रहा है यदि पद के मध्य में अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण आवे तो अनुस्वार के स्थान पर यय प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, ये नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र कह रहा है पद के मध्य में। पद के मध्य में मतलब अपदांत, जो पद के मध्य में हो, जो पद के अंत में ना हो उसको अंत में हो उसको पदांत कहा जाता है, और जो पद के मध्य में हो बीच में हो उसको अपदांत कहा जाता है। तो नश्चा पदांतस्य झलि कह रहा है पद के मध्य में यदि मां और ना आए और उसके बाद झल प्रत्याहार का वर्ण आए तो मां और ना का अनुस्वार हो जाता है। लेकिन अनुस्वारस यही परसवर्ण साथियों कह रहा है हमारा कि पद के मध्य में अनुस्वार के बाद यदि यय प्रत्याहार का वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर यय प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो हमें यहाँ ये ध्यान देना होगा कि नश्चा पदांतस्य झलि पहले तो मां और ना का अनुस्वार कर देता है, अनुस्वार कर दिया, इसके पहले हमने समझाया था जैसे, फिर तब यहाँ यह अनुस्वारस यही परसवर्ण का नियम लगता है। तो हम जैसे इसका अनुस्वारस यही परसवर्ण संधि का जो है नियम समझा रहे हैं आपको, सॉरी इसका उदाहरण समझाते हैं। उदाहरण क्या है, यही परसवर्ण का उदाहरण जैसे हमारा है, जैसे बाबूराम सक्सेना में इसका उदाहरण दिया है साथियों, गमधनता। क्या दिया है, गमधनता दिया है। गमधनता को हम जब ये सूत्र हमारा अनुस्वारस यही परसवर्ण कह रहा है कि पद के मध्य में अनुस्वार आए, तो ये जो गम और ता है, गमता के बीच में मां आया है, यहाँ अनुस्वार नहीं आया है। लेकिन ये सूत्र हमारा कह रहा है यदि पद के मध्य में अनुस्वार आए उसके बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आए, तो ये जो मां हमारा है ये अनुस्वार नहीं है बल्कि मां है। उसके बाद जो ये ता है, ये ता हमारा यय प्रत्याहार में तो आता है साथियों, लेकिन अब कह रहा है पद के मध्य में अनुस्वार आए, लेकिन यहाँ पद के मध्य में अनुस्वार ना आके मां आया है, तो पहले यहाँ नश्चा पदांतस्य झलि संधि का नियम लग जाएगा।
नस्चा पदांतस्य झलि कह रहा है पद के मध्य में माँ आए या ना आए, उसके बाद झल प्रत्याहार का वर्ण आए। तो ये ता हमारा य में तो आता है लेकिन झल प्रत्याहार में भी आता है साथियों, इसीलिए इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा हमारा। इस माँ का क्या हो जाएगा साथियों? इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से हम पहले माँ का अनुस्वार करेंगे? नस्चा पदांतस्य झलि सूत्र से। नस्चा पदांतस्य झलि सूत्र से हमने क्या कर दिया? पहले माँ का अनुस्वार कर दिया। जब माँ हमारा अनुस्वार में बदल गया साथियों, तो ये हमारा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा शब्द हमारा? ये हो जाएगा गम। माँ का अनुस्वार हो गया गम धनता। क्या हो गया? गम धन ता हो गया। जब हमारा ये गम धन ता शब्द बना, गम धन ता बराबर लिख दे रहे हैं गंता, ये शब्द बना हमारा। ये सूत्र शब्द हमारा बन गया किस सूत्र से? नस्चा पदांतस्य झलि सूत्र से। नस्चा पदांतस्य झलि सूत्र का जब नियम लगाते हमारा शब्द क्या बन गया? गंता। अब हम इस गंता का जब संधि विच्छेद कर देंगे तब हमारा यहाँ कौन सा नियम लग जाएगा? क्योंकि गम धनता में गम में क्या है? अनुस्वार है, उसके बाद धनता आया है। ये ता हमारा झल में आ रहा है तो ये में भी आएगा। यहाँ हमारा ता ये और झल, झल भी लिख दे रहे हैं क्योंकि झल नस्चा पदांतस्य झलि से हुआ है। तो ता हमारा आया कहाँ? ये प्रत्याहार में आ गया ता, और उसके पहले अनुस्वार है। अब यहाँ अनुस्वारस्य यही परसवर्णः सूत्र का नियम लग जाएगा साथियों। जब यहाँ अब हम अनुस्वारस्य यही परसवर्णः का नियम लगाएंगे तो अनुस्वारस्य यही परसवर्णः कह रहा है पद के मध्य में अनुस्वार आए। अब यहाँ अनुस्वार पद के मध्य में आया है, उसके बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आए, तो यह प्रत्याहार का वर्ण भी आया है साथियों। तो इसलिए कह रहे हैं ये सूत्र कह रहा हमारा कि यह प्रत्याहार वर्ण का अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार का पांचवा वर्ण हो जाता है। ऐसा हमारा कौन सा सूत्र कह रहा है? अनुस्वारस्य यही परसवर्णः कह रहा है। तो ये ता हमारा यह प्रत्याहार में आता है और उसके पहले जो ये अनुस्वार है गम में, ये गन में जो अनुस्वार साथियों है ये पद के मध्य में आया है और उसके बाद ता हमारा यह प्रत्याहार का वर्ण है। इसलिए इस अनुस्वार के स्थान पर साथियों क्या हो जाएगा? इस अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो ता वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है साथियों? तो ता, था, दा, धा, ना। तो ता वर्ग का पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है? ना होता है। तो अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण ना हो गया, यानी इस ता का पांचवा वर्ण क्या हो गया? ना हो गया। जब ना हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? ये हमारा शब्द बन जाएगा गन आधा न ता, गंता बन गया। ये गंता हमारा किस सूत्र से बना साथियों? अनुस्वारस्य यही परसवर्णः सूत्र से। अनुस्वारस्य यही परसवर्णः सूत्र से हमारा साथियों क्या बन गया? गंता बन गया। तो अनुस्वारस्य यही परसवर्णः सूत्र को समझने के लिए हमें इसके पहले वाला जो सूत्र हमारा नस्चा पदांतस्य झलि है, इस सूत्र को भी याद करना होगा, हमें अच्छे से समझना होगा, तभी हम ये अनुस्वारस्य यही परसवर्णः यानी परसवर्ण संधि को समझ पाएंगे। क्योंकि जब परसवर्ण संधि में जैसे हमारा ये जो शब्द आया है, इसमें सबसे पहले नस्चा पदांतस्य झलि सूत्र का नियम लग के पहले माँ का अनुस्वार हो गया है,
तो माँ का जब अनुस्वार हो गया है तो गंता बन गया। अब पद के मध्य में यहाँ अनुस्वार आ गया है, इसलिए अनुस्वारस्य यही परसवर्णः सूत्र का नियम लग जाएगा। गन धन ता में जो अनुस्वार है उसके बाद ता हमारा ये प्रत्याहार में आता है साथियों। तो अनुस्वारस्य यही परसवर्णः कह रहा है कि अगर अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आ जाता है तो अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ अनुस्वार के स्थान पर ये ता हमारा ये प्रत्याहार का वर्ण है। तो यह प्रत्याहार का वर्ण जब हमारा ये ता है तो ता वर्ग का पांचवा वर्ण ना होता है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर ना होके हमारा शब्द क्या बन गया, गंता। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अंतर्गत और उदाहरण है इसी तरह से, जैसे अंकित। जैसे क्या है, दूसरा उदाहरण हमारा है, जैसे अंकित है अन्न धन कित। अन्न धन कित में सबसे पहले हम यहाँ ना है, उसके बाद का आया है, तो यहाँ फिर वही नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र का नियम लग जाएगा साथियों। नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र से क्या हो जाएगा, इस ना का अनुस्वार हो जाएगा। जब ना का अनुस्वार हो जाएगा तो हमारा ये शब्द बन जाएगा अंकित। कित जोड़ देंगे, अंकित हमारा शब्द बन गया। क्या बन गया साथियों, अंकित बन गया। अब जब हमारा ये एक रूप ये अंकित हो गया, किस सूत्र से, नश्चा पदांतस्य झलि से, फिर हम अंकित का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अंक धन कित हो जाएगा। अब पदांत कह रहा है पद के मध्य में क्या आए, अनुस्वार आए, तो अंक में अनुस्वार आया है, उसके बाद कित का है जो यह प्रत्याहार का वर्ण है। तो अनुस्वार से यही परसवर्णः से साथियों हमारा अनुस्वार से यही परसवर्णः सूत्र का अब यहाँ नियम लगेगा। तो अनुस्वार के बाद यहाँ का आया है जो यह प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए इस अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण होगा। तो यह प्रत्याहार का हमारा यह प्रत्याहार में आ रहा है, तो का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, क ख ग घ ङ। तो का पांचवा वर्ण हमारा ङ हो जाएगा, अंगा। ये हो जाएगा। जब अंगा हो जाएगा तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, ये हमारा शब्द बन जाएगा अंकित। अंकित क्या बन गया, अंकित। एक बार इस तरह से जो अनुस्वार से यही परसवर्णः सूत्र का नियम लग के बना अंकित, और ये अंकित नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र का नियम लग के साथियों ये अंकित बन गया। तो ये रहा हमारा अनुस्वार से यही परसवर्णः संधि। अनुस्वार से यही परसवर्णः संधि को समझने के लिए साथियों आपको नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र का नियम हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र का भी नियम लगेगा और उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्णः का नियम लगेगा। तो एक बार ये अंकित बना और अंकित बना, दो रूप बन गए। और इसमें और उदाहरण दिया हुआ है, और उदाहरण क्या दिया है, जैसे संति दिया है और शांतः दिया है। सेम ऐसे ही उसकी इसकी संति और शांतः की भी सिद्धि होगी। तो हम इस दोनों उदाहरण को भी समझा रहे, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम संति और शांतः को भी समझा देते हैं। इसमें संति और शांतः। संति में जैसे संति है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका जो संति का संधि विच्छेद दिया है साथियों, सन धन ती, सन धन ती है हमारा। सन धन ती में ना है, उसके बाद ता है। ये ता हमारा झल प्रत्याहार में भी आता है, इसलिए नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र से इस ना का क्या हो जाएगा साथियों,
ये ना का हमारा अनुस्वार हो जाएगा। जब इस ना का अनुस्वार हो जाएगा तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अब ये ना अनुस्वार में बदल गया तो हो जाएगा सन, आगे ती है तो जोड़ देंगे तो संति बन जाएगा। ये एक नियम इस नश्चा पदांत से झली से एक रूप तो ये बन गया। अब जब ये संति बन गया है तो इसका अब हम संधि विच्छेद करेंगे। इस संधि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे साथियों तो संधंति हो जाएगा। अब अनुस्वारस यही पर सवर्ण सूत्र का यहाँ नियम लग जाएगा, क्योंकि पद के मध्य में अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का वर्ण आता है तो ये ता हमारा यह प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण सूत्र से इस अनुस्वार का यह प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो ये अनुस्वार है, उसके बाद ता ये प्रत्याहार का वर्ण आया है, इसलिए इस अनुस्वार का क्या हो गया? यह प्रत्याहार यानी इस ता का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा साथियों? ना हो जाएगा। ता था दा धा ना, तो इस ता का ना हो गया। जब ना हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया? संति। ये हमारा शब्द क्या बन गया? संति बन गया। किस सूत्र से? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण सूत्र से हमारा एक रूप ये बना संति। तो इसके दो रूप हुए। एक रूप यहाँ अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण संधि का नियम लग के संति बना, और ये संति में नश्चा पदांतस्य झली का ना का अनुस्वार होके संति बना। तो इसी तरह से हमारे जो उदाहरण अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण हमें दिए गए हैं, सब में इसी तरह का दोनों संधियों का हमारा क्या लग जाएगा? नियम लग जाएगा। तो हमें परसवर्ण संधि समझने से पहले साथियों नश्चा पदांतस्य संधि का जो नियम है उसको अवश्य याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से अंचित भी है। तो अगला उदाहरण जो हमारा है अंचित है, तो अंचित का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अनधनचित हो जाएगा। अनधनचित में ना है, उसके बाद चा है जो झल में आता है, इसलिए नश्चा पदांतस्य झली का पहले नियम लगाएंगे हम। नश्चा पदांतस्य झली सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा? इस ना का अनुस्वार हो जाएगा। जब ना का अनुस्वार हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया? ये ना अनुस्वार में बदल गया। अनुस्वार के चिन्ह लगाएंगे बिंदी, फिर चित शब्द आगे जोड़ देंगे, अंचित बन गया। एक रूप तो ये हो गया इस सूत्र से। अब इस अंचित में हम परसवर्ण संधि का नियम, जब ये रूप बन जाएगा तब हम परसवर्ण संधि का नियम लगाएंगे। तब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अंधनचित हो जाएगा। अब अंक में क्या है? अनुस्वार है। उसके बाद ये चा हमारा किस में आता है? यह प्रत्याहार में आता है साथियों। इसलिए अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण सूत्र का नियम जब हम लगाएंगे तो अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो अनुस्वार में यह प्रत्याहार जो चा छा जा झा या, तो चा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? या है। तो या हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। जब या हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? या हो गया और चित शब्द जोड़ देंगे, अंचित बन गया। कौन सा शब्द हमारा बना साथियों? अंचित हमारा बना। किस सूत्र से अंचित बना हमारा? ये अंचित हमारा अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण सूत्र से बन गया। अगर यहाँ विसर्ग लगा दीजिए अंचिता हो जाएगा, अंचिता अंचिता। तो अंचिता हमारा जो है किस सूत्र से हुआ? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण से हुआ। और ये जो है अंचिता नश्चा पदांतस्य झली सूत्र से हुआ साथियों। तो हम आशा करते हैं आपके समझ में ये सूत्र बहुत अच्छे से आया होगा साथियों। तो परसवर्ण संधि का नियम समझने के लिए हमें जो है इसके पहले वाली संधि जो हमारी है नश्चा पदांतस्य झली सूत्र, इसको अवश्य समझना पड़ेगा, इसका नियम अवश्य याद करना पड़ेगा। तब हम इसका जो विच्छेद करके तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है? परसवर्ण संधि है। और इसके बाद अब हमारी जो अगली संधि है साथियों, अगली जो संधि है
वो है वार्तिक है। इसी परसवर्ण संधि का जो वार्तिक है क्या है, वा पदांतस्य। इसी अनुस्वारस्य यही परसवर्ण संधि का जो हमारा वार्तिक है क्या है, वा पदांतस्य है। तो अब हम अगला इसी लगे हाथ हम अगली संधि भी समझ लेते हैं। वा पदांतस्य संधि हमारा क्या कह रहा है। तो वा पदांतस्य संधि का नियम साथियों सबसे पहले हम लिखते हैं वा पदांतस्य। अब अगली संधि जो हमारी है परसवर्ण का वार्तिक सूत्र है हमारा क्या है, वार्तिक सूत्र है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य सूत्र हमारा कह रहा है कि यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। लिखा है इसमें कि यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। ऊपर वाला नियम का मतलब जो अभी हमने ठीक इसके पहले जो पढ़ाया है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। तो कह रहे हैं यदि पद के अनुस्वार कहाँ रहे, पद के अंत में रहे अर्थात पदांत में रहे, तो कह रहा है ये सूत्र की ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है, ऐसा बाबूराम सक्सेना में लिखा है। तो यदि पद के अंत में अनुस्वार, अब उसमें अनुस्वार से यही परसवर्णः में था कि अनुस्वार पद के मध्य में रहे, पद के मध्य में क्या रहे, अनुस्वार रहे और उसके बाद यय प्रत्याहार का वर्ण रहे, तो अनुस्वार के स्थान पे यय प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब इसी अनुस्वारस्य यही परसवर्णः का अगला वार्तिक सूत्र जो हमारा है साथियों वा पदांतस्य। वा पदांतस्य कह रहा है कि यदि अनुस्वार पद के अंत में रहे तब क्या होगा। तो कह रहा है ये सूत्र कि यदि अनुस्वार पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम लगता है लेकिन विकल्प से लगता है। विकल्प से का मतलब ऊपर वाला नियम ही लगेगा, तब उसके दो रूप बन जाएंगे। कितने रूप बन जाएंगे, दो रूप बन जाएंगे परसवर्ण संधि का। तो हम पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। यदि अनुस्वार पद के अंत में रहे, इसकी साथियों पहले हम परिभाषा लिखते हैं। यदि अनुस्वार क्या रहे, पद के अंत में, अनुस्वार पद के अंत में रहता है तो अनुस्वार के स्थान पर यय प्रत्याहार विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। वा पदांतस्य यही इसका उदाहरण परिभाषा है। तो वा पदांतस्य सूत्र कह रहा है यदि अनुस्वार पद के अंत में रहे तो क्या होगा। तो कह रहा है ये सूत्र हमारा कि यदि अनुस्वार पद के अंत में रहता है तो अनुस्वार के स्थान पे यह प्रत्याहार वर्ण विकल्प से होता है, यानी तब उसके दो रूप बन जाएंगे। जैसे उदाहरण हमारा दिया है, जैसे इसमें उदाहरण दिया है हमारा बाबूराम सक्सेना में दिया है, त्वम करोसि, त्वम धन करोसि। क्या दिया है, तुम धन करोसि। तो तुम करोसि में हम क्या करेंगे, तुम करोसि में यहाँ ध्यान से समझिएगा। तुम करोसि में ये जो माँ है उसके बाद का व्यंजन वर्ण आया है। तो ये कह रहा है सूत्र हमारा यदि अनुस्वार पद के अंत में रहे, तो यहाँ पद के अंत में अभी तो अनुस्वार नहीं आया है, अभी पद के अंत में माँ आया है, उसके बाद का व्यंजन वर्ण आया है। तो यहाँ इसके पहले हम
मतलब पर सवर्ण संधि के और नश्चा पदांतस्य झलि संधि के पहले एक सूत्र हमने और पढ़ाया था। आपका जो सूत्र हमारा था मो अनुस्वारः, पदांत अनुस्वार संधि में हमने पढ़ाया था मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः सूत्र हमारा कहता है कि यदि पद के अंत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। अब यहाँ इस उदाहरण में सबसे पहले हमारा मो अनुस्वारः संधि का नियम लगेगा। तो मो अनुस्वारः संधि में पद, ये जो त्वम एक पद है और इस पद के अंत में माँ आया है, उसके बाद का हमारा व्यंजन वर्ण आया है, तो इस माँ का अनुस्वार कर देगा कौन सा सूत्र साथियों? मो अनुस्वारः सूत्र। मो अनुस्वारः सूत्र से इस माँ का हमने क्या कर दिया? अनुस्वार कर दिया। जब माँ हमारा अनुस्वार में बदल गया तो ये क्या शब्द बन गया? त्वम। त्वम धन करोषि बन गया। त्वम धन करोषि, त्वम करोषि रूप हमारा बना। क्या बना? त्वम करोषि, त्वम करोषि रूप बन गया। अब त्वम धन करोषि, त्वम करोषि का जब अब यहाँ हम वा पदांतस्य संधि का नियम लगाएंगे। जब अब यहाँ जो अनुस्वार हमारा है पद के अंत में है, उसके बाद का आया है, ये सूत्र ही कह ही रहा है कि यदि अनुस्वार पद के अंत में रहता है तो अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार विकल्प से होता है। तो जब त्वम धन करोषि, ये त्वम एक पद है, पदांत है, पद के अंत में माँ आया, फिर का व्यंजन वर्ण आया, तो सबसे पहले मो अनुस्वारः का नियम यहाँ लगा। तो मो अनुस्वारः सूत्र साथियों इस माँ का अनुस्वार कर दिया। जब माँ का अनुस्वार कर दिया तो ये माँ हमारा अनुस्वार में बदल के त्वम धन करोषि, त्वम करोषि रूप बना। किस सूत्र से? मो अनुस्वारः सूत्र से। अब हम इस मो अनुस्वारः का जब ये त्वम करोषि रूप बन गया नियम लग के, तो त्वम धन करोषि का संधि विच्छेद करेंगे। तो त्वम धन करोषि में अब यहाँ माँ आ गया, ये जो माँ था माँ अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पद के अंत में अनुस्वार आ गया है। उसके बाद ये का हमारा यय प्रत्याहार में भी आता है। किस में आता है साथियों? यय प्रत्याहार में एक का वर्ण भी आता है। जब यहाँ यय प्रत्याहार में हमारा का वर्ण आया है और पद के अंत में अनुस्वार आया है, तो यहाँ वा पदांतस्य से, किस सूत्र से? वा पदांतस्य सूत्र से क्या हो जाएगा? इस अनुस्वार के स्थान पर यय प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जब हम यह प्रत्याहार का जो एक का है, इसका पांचवा वर्ण क्या है? का, खा, गा, घा, ङा। तो इस का पांचवा वर्ण अंगा है, तो अनुस्वार के स्थान पर अंगा हो जाएगा। अब ये हमारा शब्द क्या बन गया? त्वंग बन गया। क्या हो गया? त्वंग धन करोषि आगे है। त्वंग धन करोषि, त्वंग धन करोषि बराबर क्या हो जाएगा? त्वंग करोषि, त्वंग करोषि। किस सूत्र से त्वंग करोषि बना साथियों? ये हमारा किस सूत्र से बना? जो है वा पदांतस्य सूत्र से बना। ये त्वंग करोषि हमारा बन गया। एक रूप तो ये बना त्वंग करोषि और दूसरा रूप ये बन गया त्वंग करोषि। त्वंग करोषि को चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, त्वंग क्या है? हाँ, त्वंग करोषि ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वंग करोषि। क्योंकि ऐसे किताब में बाबूराम सक्सेना में ऐसे भी लिखा है। तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? त्वंग करोषि बन गया। त्वंग करोषि हमारा बना। पहले तो मो अनुस्वारः सूत्र से माँ का अनुस्वार होके त्वंग करोषि बन गया। फिर त्वंग करोषि में जब संधि विच्छेद हुआ तो अनुस्वार के स्थान पे का पांचवा वर्ण ये प्रत्याहार में आता है, तो इसीलिए इसका पांचवा वर्ण अंगा है। तो अंगा होकर के त्वंग धन करोषि, त्वंग करोषि रूप हमारा सिद्ध हुआ।
किस सूत्र से? वा पदांतस्य से। चूंकि ये विकल्प से कर रहा है तो इसलिए इस विकल्प से इसके दो रूप बन गए, एक तो ये बन गया और दूसरा रूप ये बन गया साथियों। इसी तरह से और इसमें उदाहरण है, जो दूसरा उदाहरण है साथियों हमारा क्या है? दूसरा उदाहरण हमारा है तिड़म चरति। तिड़म धन चरति। तिड़म चरति में माँ है पद के अंत में, उसके बाद चा व्यंजन वर्ण है, फिर वही मो अनुस्वारः सूत्र का नियम लग जाएगा साथियों। मो अनुस्वारः से क्या हो जाएगा? इस माँ का क्या हो जाएगा साथियों? इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा। जब माँ हमारा अनुस्वार में बदल गया तो ये शब्द हमारा क्या बन गया? तृण अनुस्वार लग जाएगा और चरति शब्द आगे है, तृणम चरति। ये एक रूप ये बन गया हमारा। किस सूत्र से बन गया? मो अनुस्वार से बन गया। अब तृणम चरति में जब हम संधि करेंगे तो तृणम धन चरति, इसका संधि विच्छेद होगा, तृणम धन चरति। अब यहाँ अनुस्वार कहाँ आया है? तृणम, तृण एक पदांत है, पद के अंत में आया है अनुस्वार। उसके बाद चा आया है जो यय प्रत्याहार में आता है। यय प्रत्याहार में केवल ऊष्म वर्ण नहीं आते हैं, सा और हा नहीं आता, बाकी सारे वर्ण जो है यय में आ जाते हैं। तो चा हमारा किस में आ गया? यय प्रत्याहार में आ गया। तो वा पदांतस्य सूत्र से साथियों इस अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा? इस चा का पांचवा वर्ण, चा छा जा झा या, इस चा का पांचवा वर्ण या हो गया। जब इस चा का पांचवा वर्ण या हो गया साथियों तो हमारा शब्द क्या बन गया? तीर्ण या धन चरति, यही तो बना। अब इनमें संधि करेंगे तो हो जाएगा तिड़न चरति। क्या हो गया? तिड़न चरति। तो दो रूप बन गए। एक रूप तो हमारा तिड़म चरति बना और दूसरा रूप क्या बन गया? तिड़म चरति बना। दो रूप बन गए ना इसके भी। तिड़म चरति में तिड़म पदांत है, पद के अंत में माँ आया है, उसके बाद चा आया है जो व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ मोह अनुस्वारः संधि का नियम लगेगा। मोह अनुस्वारः कहता है पद के अंत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ माँ के बाद चा व्यंजन वर्ण आया इसलिए माँ का अनुस्वार होके तिड़म चरति रूप बना हमारा। जब तिड़म चरति रूप हमारा बन गया तो एक रूप तो ये हो गया। अब तिड़म चरति में जब हम संधि विच्छेद किए तो तिड़म का जो ये अनुस्वार है उसके बाद चा यय प्रत्याहार में आता है, तो वह पदांतस्य से अनुस्वार के बाद यानी पद के अंत में अनुस्वार रहता है, उसके बाद यय प्रत्याहार का वर्ण आता है तो अनुस्वार का क्या हो जाता है? यय प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। इसलिए चा हो गया, चा का पांचवा वर्ण या हो गया तो तिड़न धन चरति, तिड़न चरति रूप बन गया। इस तरह से हमारे बन गए इसके दो रूप इसके भी बने। तम करोसी तिड़म चरत तिड़न चरति। और इसमें उदाहरण दिया है, अगला उदाहरण जो हमारा है वो है, अगला उदाहरण है साथियों हमारा, अगला उदाहरण जो दिया है नदीन तरति। अगला उदाहरण दिया है हमारा नदीन धन तरति। नदीन तरति में नदी पदांत है, पद के अंत में ना आया है और उसके बाद ता व्यंजन वर्ण है, इसलिए मोह अनुस्वारः का फिर यहाँ नियम लग जाएगा साथियों। मोह अनुस्वारः से इस ना का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जब इस ना का अनुस्वार हो जाएगा तो हमारा शब्द बन जाएगा नदीम तरति। ये रूप बन गया नदीम तरति। अब नदीम तरति का जब हम फिर से संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ वह पदांतस्य का नियम लग जाएगा, क्योंकि नदीम पद के अंत में अनुस्वार है, उसके बाद ता हमारा यय प्रत्याहार का वर्ण है, तो वह पदांतस्य से साथियों, वह पदांतस्य सूत्र से इस अनुस्वार के स्थान पर यय प्रत्याहार का पांचवा वर्ण क्या होता है? ता था दा धा ना, तो ना हो जाएगा।
जब ना हो जाएगा तो ये हमारा शब्द बन जाएगा नदीन धन तरति। नदीन धन तरति बराबर क्या हो जाएगा? नदीन तरति। तो एक तो रूप ये बना हमारा नदीन तरति मुंह अनुस्वारा से, और दूसरा रूप ये बन गया नदीन तरति व पदांतस्य से। साथियों व पदांतस्य से जो उदाहरण जो उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं, तो जिस उदाहरण का जो उदाहरण जिस सूत्र का है, आपको वो उदाहरण उसी सूत्र में याद करना होगा। तो अनुस्वार संधि में हम जो पढ़ रहे हैं तो सारी संधियां एक दूसरे से अटैच है, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से मिली हुई है। इसलिए हमको सारी संधियों को क्रम से ऐसे याद करना पड़ेगा। पहले मोह अनुस्वारा संधि, फिर नश्चा पदांतस्य झलि संधि का नियम, फिर अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण संधि, फिर वा पदांतस्य संधि। सारे सूत्र जो है क्रम से ऐसे एक दूसरे को लपेटे हुए हैं, सब में सारे सूत्रों का नियम लग रहा है। तो इसलिए इस सूत्र को समझने से पहले हमें समस्त संधियों को अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी हम नियम लगा पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए अनुस्वार संधि का नियम हुआ पदांतस्य में मोह अनुस्वारा आ गया। इसके पहले परसवर्ण संधि में अनुस्वारस्य यई परसवर्ण संधि को समझने के लिए नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र का नियम समझ आ गया है। पहले हम उसको समझेंगे तभी हम अनुस्वारस्य यई परसवर्ण को समझ पाएंगे। तो साथियों आप जब भी पढ़ने बैठिए बाबूराम सक्सेना को लेकर के अपने नोट्स कॉपी और पेन को लेकर के बैठिए, और ये हम जो परिभाषा लिख देते हैं साथियों, ये आप लोगों को समझने के लिए, जिससे आसानी से आपके समझ में आ सके। हम अब कम से कम चाहते हैं कि आसान से आसान शब्दों में लिख दें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी संधियाँ। इसीलिए हम परिभाषा लिख के साथियों फिर उसका उदाहरण आपको समझाते हैं। तो ये हमारा जो है रहा। अभी इसमें एक उदाहरण और बचा हुआ है, पुस्तकम पठति। पुस्तकम पठति का भी ऐसे ही सिद्धि होगी, हम यहाँ समझा ही देते हैं। पुस्तकम पठति भी एक उदाहरण बच गया है। क्या है? पुस्तकम, जैसे हमारा है पुस्तकम धन पठति। पुस्तकम पदांत है, पदांत माँ के बाद यहाँ पा आया है। पा क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ किस संधि का पहले नियम लगेगा? मोह अनुस्वारा। मोह अनुस्वारा से इस माँ का क्या हो जाएगा साथियों? अनुस्वार हो जाएगा। जब माँ का अनुस्वार हो जाएगा तो ये हमारा शब्द क्या हो जाएगा? पुस्तकम पठति। ये रूप बन गया हमारा एक रूप, तो ये हो गया। अब पुस्तकम पठति में संधि विच्छेद करेंगे जब हम पुस्तकम पठति का पुस्तकम धन पठति, तो पुस्तकम में क्या है? पदांत अनुस्वार है, उसके बाद पा ये प्रत्याहार में आ जाता है, तो वा पदांतस्य का अब यहाँ नियम लग जाएगा। वा पदांतस्य संधि का जब हम नियम लगाएंगे तो इस अनुस्वार के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण होगा साथियों। तो ये प्रत्याहार वर्ण का पांचवा वर्ण क्या होता है? पा फा बा भा मा। तो ये प्रत्याहार का जब पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। पांचवा वर्ण माँ हो गया तो क्या हो गया? फिर ये हमारा शब्द क्या बन गया? पुस्तकम, और पठति शब्द जोड़ देंगे आगे, पुस्तकम पठति। तो एक रूप तो ये बन गया। एक रूप ये बन गया, माँ का पहले अनुस्वार हो गया पुस्तकम पठति, फिर इस अनुस्वार का माँ हो गया है किस नियम से? वा पदांतस्य से। फिर ये अनुस्वार माँ में बदल गया और हमारा शब्द क्या बन गया? पुस्तकम पठति बन गया। तो ये रही आज की क्लास साथियों। हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो हम बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।